नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चल जी फार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ एक सोयाबीन के प्लॉट में खड़ा हूँ। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि सोयाबीन में अंतिम स्प्रे हमें कब करना है या नहीं करना है, कितनी हमें इसकी आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम जबरन ही सोयाबीन में लास्ट स्प्रे कर रहे हैं, खेत में कितनी मात्रा में इल्ली है तब स्प्रे करना है, या हमारी सोयाबीन में पीलापन आ रहा है अंतिम दिनों में हम ये सोच के तो कहीं फंगीसाइड नहीं डाल रहे हैं, अरे हमारी सोयाबीन में बहुत ज़्यादा पीलापन आ रहा है या सोयाबीन खराब हो रही, फंगस लग रहा है तो हम उसमें फंगीसाइड डाल रहे हैं। हमें सोयाबीन में कम से कम स्प्रे करना है। सोयाबीन हमें को इतने ज़्यादा पैसे नहीं बचा के दे रही है कि हम इसमें स्प्रे पे स्प्रे और फंगीसाइड पे फंगीसाइड डालते जाए ऊंचे से ऊंचे। कोशिश करना है हमें कम से कम खर्च में सोयाबीन की फसल को पकाकर तैयार करना है। तो किसान मित्रों, यहाँ पे मैं सबसे कम दिन की वैरायटी की सोयाबीन की बात करना चाहूँगा आपसे। यदि आपने 95-60 बोई है या सोयाबीन जो 80 दिन से 90 दिन के अंतराल में पककर तैयार हो जाती है, तो यदि आपकी सोयाबीन 60-65 दिन की हो चुकी है और उसमें इल्ली नहीं है या कहेंगे 10 या 12% इल्ली है, तो हमें स्प्रे नहीं करना है। और करना भी चाह रहे हैं आप तो वहाँ पर सिर्फ प्रोफिनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में कुछ मात्रा में इल्ली है तो वो वहीं खत्म हो जाएगी। और यहीं पे मैं आपसे ज़्यादा दिन की वैरायटी की बात करना चाहूँगा, जैसे जो 120 दिन में पककर तैयार होती है, उसमें इसी स्थिति में जैसा मैंने आपको 95-60 का बताया है कि 10 गोड़ों के बीच में 1 या 2 इल्ली आपको दिख रही है, तो वहाँ पे हमको हेवी डोज डालना है। आप वहाँ पर एम्प्ली को डाल सकते हैं, कोराजिन डाल सकते हैं, शूट आउट डाल सकते हैं। इसी स्थिति में आप बेराजाइड भी डाल सकते हैं, BASF का प्रोडक्ट आता है उसमें से डाल सकते हैं। मतलब हेवी डालना है क्योंकि वो हमारी सोयाबीन ज़्यादा दिन की वैरायटी है, उसमें फली छोटी रहेगी, उसका जो फल है वो बिल्कुल नरम रहेगा, तो जो इल्ली रहेगी वो उस अवस्था में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारी फल में डंक मार देगी और फल को पैदा नहीं होने देगी। और उसी सोयाबीन में फंगीसाइड की मैं बात करना चाहूँगा। आपको कहीं कहीं छोटे मोटे टापे पीले दिख रहे हैं या 1-2 गोड़ खेत के कॉर्नर पे जा रहे हैं वहाँ पीले दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फंगीसाइड का 120 दिन वाली सोयाबीन में जरूर स्प्रे करना है। अब मैं यहीं आपसे कम दिन की वैरायटी की बात करूंगा, जैसे 95-60 हो गया है, जो आपके पास 80 दिन की या 90 दिन की वैरायटी है, उसमें फंगस की बात करेंगे या पीलापन पड़ रहा है उसकी बात करें यहाँ पर, तो उसमें हमें हेवी फंगीसाइड नहीं डालना है। तो आप दुकानदार के पास जाओगे, आपको दे देगा कस्टोडिया दे दिया, समीर दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, सब काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। या तो हेडलाइन हो गया है, मेरियन हो गया है, प्राइक्सर हो गया है, टेबू सल्फर हो गया है, मिक्स आता है वो, या फिर टेबुकोनोजोल और सल्फर जो अलग अलग क्वांटिटी हमें आता है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। अब किस प्रकार की कंडीशन होगी तो वहाँ पर हमें इस फंगसाइड का इस्तेमाल करना है। तो आपके खेत में जब सोयाबीन आप देख रहे हो 55 दिन की हो गई, 60 दिन की हो रही है, इसमें कहीं कहीं जगह टापे छोटे छोटे पीले पड़ रहे हैं, जो कह सकता हूँ 5 फीट का टापा हो गया है, वो पीला पड़ गया है, कुछ कुछ जगह 1-2 दिख रहे हैं या खेत का कोने से कहीं स्टार्टिंग हो रही है, तो हमें उसका फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लेना है। यदि यही मात्रा पीले पड़ने की हमारे खेत में 40% से ले जाके 45% तक हो चुकी है, तो फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना। फिर वही बात आ जाएगी कि पैसा पूर्ण रूप से वेस्टेज हो रहा है, दुकानदार का कुछ नहीं जाएगा, आपको फंगीसाइड वो आपको दे देगा और आपको मजबूरन पैसा वेस्ट करना रहेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर किसान भाइयों, आप अपने खेत में यदि जगह जगह इल्ली ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रही, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि खेत में इल्ली है, तो मैं बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार से हमें इल्ली देखनी है। कुछ पौधे को ले लीजिए और उनको अच्छे से झंझोड़ना है। आप यूं मत समझिए इसे हिलाने से हमारी फली गिर जाएगी या फूल रहेंगे तो वो भी गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे ये होगा फायदा कि अगर जो कुछ 1 या 2 इल्ली बैठी होंगी, कुछ अलग प्रकार के कीट बैठे होंगे, तो वो झट से वहाँ से नीचे गिर जाएंगे और आप इस प्रकार जमीन पे उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो किसान भाई, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अपने और किसान मित्रों से साझा करना ना भूले। धन्यवाद।